हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। सो फ्रेंड, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। शनिवार व्रत कथा सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। शनिवार व्रत कथा जो है वो राजा विक्रमादित्य को शनिदेव ने श्राप दिया था, तो मैं उसी की कथा आपको सुना रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों ने मुझे बहुत आगे तक पहुँचा दिया है, आगे भी पहुँचाएंगे। प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, तो फ्रेंड आप लोग मुझे वायरल कर दीजिए। और आशा करती हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ही हमारे यूट्यूबर भाई बहन देखेंगे, तभी हमारी वीडियो वायरल होगी। तो कथा है राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य जो थे उन पर शनिदेव का प्रकोप आ गया था, तो उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। शनि की जो 7.5 होती है उसके कारण राजा को अनेकों कष्ट सहने पड़े थे। जो 7.5 होती है ये 7.5 साल की होती है, और 7.5 साल तक आदमी भटकता रहता है। जो भी काम करता है वो काम उसका असफल हो जाता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा काम बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। तो कहते हैं इसी को शनि की 7.5 कहते हैं। तो फ्रेंड हमें शनि के प्रकोप से बचने के लिए हर शनिवार को शनिदेव जी के नाम का तेल का दिया लगाना चाहिए, जिससे हम शनि के प्रकोप से बचते रहें। अगर हम पे प्रभाव होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान हुए, उन्हें अपना राज्य भी छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो 7.5 जो है वो बहुत खतरनाक होती है। तो इसलिए जो राजा विक्रमादित्य थे तो उनको 7.5 का सामना करना पड़ा, और फिर बहुत परेशान हुए, जंगलों में भटके, इधर उधर गए, कई राज्यों में गए, लेकिन उन्हें कहीं सफलता नहीं मिली। भटकते रहे इधर उधर, कहीं जंगलों में जाते, कहीं आश्रम में जाते, कहीं कहीं जाते। तो इसी तरह वो भटकते घूमते रहे कई सालों तक। फिर कई साल बीते तो उन्होंने शनिदेव जी ने उनको दर्शन दिए और कहा, अपनी गलती का एहसास दिलाया। उन्होंने कुछ गलती की थी, उसका उन्होंने उनको एहसास दिलाया। तो फ्रेंड, हमें गलती क्या है यही नहीं करनी चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यही नहीं करना चाहिए हमें। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो शनिदेव राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव राजा से विक्रमादित्य जी ने क्षमा मांगी, तो शनिदेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको सब कुछ क्षमा कर दिया, उनकी सारी गलतियों को क्षमा कर दिया। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही हो गए। तो विक्रमादित्य जी ने ये कहा, शनिदेव जी ने ये कहा, जो कोई भी मेरी कथा सुनेगा, पढ़ेगा, उसके ऊपर शनि की दशा का कोई भी दुख नहीं होगा। तो शनिदेव की कथा पढ़नी भी चाहिए। और ऐसा कहते हैं शनि का फोटो घर में नहीं लगाना चाहिए, मंदिर में ही जाके इसकी पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड, जब वो विक्रमादित्य थे, उनकी कृपा से उनको सभी कुछ, उनका राजपाट भी मिला और उनके सारे बीवी बच्चे सब कुछ उनको मिल गया। शनिदेव की कृपा से उन्हें सब कुछ मिल गया। तो जो ये कथा है
अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे राजा विक्रमादित्य ने किया। जब 7.5 लगती है तो हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। और राजा की परीक्षा थी एक तरह की, तो शनिदेव ने विभिन्न परीक्षाओं से गुजारा उनको, जिसमें वो राजा अपना सब कुछ सम्मान उन्होंने खोया और उनको खोया हुआ सम्मान वापस मिला। उनको खोया हुआ सम्मान जो था उनको वापस मिला। अंत में शनिदेव ने उन्हें क्षमा भी किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी मेरी कथा को सुनेगा पढ़ेगा उस पर शनि की 7.5 का कोई भी असर नहीं होगा। तो ये जो शनिवार की कथा है, इसकी महिमा और शनिदेव के महत्व को दर्शाती है। जो लोग शनि का व्रत करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उन्हें शनिदेव कभी भी दुख नहीं देते, उनके ऊपर कोई कभी 7.5 नहीं चलती। और शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो हमेशा न्याय ही करते हैं। अगर हमने किसी को धोखा दिया है तो हमें धोखा ही मिलेगा। तो शनिदेव हमारे जो हैं वो न्याय के देवता हैं और वो न्याय ही करते हैं। वो जो अन्याय करता है दूसरे के खिलाफ, उसे कष्ट जरूर देते हैं। तो जो राजा विक्रमादित्य थे पहले की तरह न्याय करते थे, उन्होंने किसी के साथ अन्याय कर दिया था, इसलिए उनसे जो सारा राजपाट जो था वो छिन गया था। तो इसलिए हमें, जब हम किसी का अन्याय नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो शनिदेव हम पर प्रसन्न रहते हैं। तो शनिदेव न्याय के देवता है। हमें शनिदेव, जब हमारे ऊपर कोई हम गलती करते हैं तो हमें उसकी सज़ा अवश्य देते हैं। तो इसलिए हमें गलती नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? जैसे हम किसी का, हमें अपमान नहीं करना है, किसी का जैसे कोई चीज़ छीननी नहीं है, चोरी नहीं करनी है। तो शनिदेव इसका जो फल है वो हमें अवश्य देते हैं। बाकी आपको कहानी कैसी लगी? शनिदेव को काले तिल भी चढ़ाते हैं, काली उड़द भी चढ़ाते हैं और शनिदेव को तेल का ही दीपक, सरसों के तेल का ही दीपक लगाया जाता है। और उन्हें सेव और कचौड़ी बहुत पसंद है। नमकीन सेव और कचौड़ी का भोग बहुत पसंद है। वैसे तो बूंदी भी चढ़ती है, लेकिन शनिदेव को सेव और बूंदी का, कचौड़ी का भोग बहुत पसंद है। बेसन के सेव बहुत पसंद है। तो हम जब भी शनिवार को मंदिर में जाएं, शनिदेव को भोग लगाएं और अपना सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर नहीं बन पड़ता है तो हम हाथ जोड़ लें और शनिदेव महाराज की जय। तो भक्तों, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई गलती हो तो उस गलती को कमेंट द्वारा बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड।